हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आरव और उसकी जादुई लाइब्रेरी, चैप्टर 8, प्रतिष्ठा पे शर्त। 4 स्टूडेंट्स। उनके जाते ही आरव खुशी से उछल पड़ा। उसे तो लगा था कि पहले की तरह आज भी आरव कोई स्टूडेंट नहीं बना पाएगा, लेकिन यहाँ तो 4 बन गए। फिर उसका ध्यान उसके खाली जेब पर पड़ा। एक भी टोकन नहीं बचा था। बिना टोकन के वो और दाखिले नहीं ले पाएगा। मैं कुछ और टोकन ले आता हूँ। टीचरों को टोकन स्कूल से ही मिलते थे। उसके नाकारा होने की वजह से उसे 4 ही टोकन मिले थे। उन्होंने यही सोचा था कि आरव 4 भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास टोकन नहीं होंगे तो और स्टूडेंट्स चाहकर भी उसे अपना टीचर नहीं बना पाएंगे। टोकन के अंदर टीचर की जानकारी होती थी। टोकन मिलने पर स्टूडेंट अपने खून की एक बूंद उस टोकन पर गिराकर उस टीचर का स्टूडेंट बन सकता था। दूसरी ओर अगर वे अपना नाम वापस लेना चाहते थे तो टीचर के खून की एक बूंद टोकन पर पड़ते ही स्टूडेंट की जानकारी उस टोकन पर से मिट सकती थी। इतना सोच वह क्लास से बाहर निकला। सूरज चमक रहा था और गर्मी की वजह से पसीना भी आ रहा था। नए और पुराने सारे स्टूडेंट्स फुटपाथ पर इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन सभी के चेहरे पर उत्सुकता और खुशी थी। फुटपाथ के आखिर में एक बिल्डिंग थी जिस पर लॉजिस्टिक लिखा था। टोकन इसी बिल्डिंग से लिए जा सकते थे। ये देखो कौन आया है, हमारे एकेडमी के सबसे मशहूर टीचर। स्टूडेंट्स का दाखिला लेना छोड़ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं बताता हूँ। शायद तुम एक भी टोकन का इस्तेमाल नहीं कर पाए और इसलिए उन्हें लौटाने आए हो। आरव के अंदर घुसते ही किसी ने ताना मारा। आरव ने सर उठाकर देखा तो पाया सामने एक मोटा आदमी हंस रहा था। वह कम से कम 300-400 किलो का तो होगा। आरव को उस आदमी का नाम याद आया, समीर। समीर लॉजिस्टिक कमेटी का टीचर था। वह एक नीच इंसान था जो दूसरों का श्रेय खुद ले जाता था और अपनी गलतियां दूसरों के सिर पर डाल देता था। क्योंकि आरव स्कूल के सबसे छोटे रैंक के टीचरों में से एक था, तो वह कई बार उसका शिकार बन चुका था। वह ना तो आरव की इज्जत करता था, ना ही उससे ढंग से बात करता था। जहां मिले वहीं ताने मारने लग जाता था। उसने ही आरव को टोकन देते टाइम ताना मारा था कि आरव तो इनका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नए आरव की उससे कोई लड़ाई न थी, इसलिए वह शांति से बोला, मेरे टोकन खत्म हो गए हैं, मुझे और टोकन चाहिए। खत्म हो गए? समीर जोर से हंसा। सब सुनो, यहाँ देखो, स्कूल का सबसे निकम्मा टीचर कह रहा है टोकन खत्म हो गए। ये तो आज तक सबसे मजेदार जोक है। मुझे तो लगा तुमने इसे 4 टोकन दिए थे, सारे खत्म हो गए। अच्छा मजाक है। दूसरे टीचर को भी अभी तक केवल एक ही स्टूडेंट मिला है और ये जिसके 0 अंक आए थे उसे स्टूडेंट मिल गया। ये क्या कह रहे हो? बाहर निकालो इसे यहाँ से। वैसे भी स्टूडेंट ना होने की वजह से कल तो इसे स्कूल से निकाल ही देंगे। समीर को चीखता देख आसपास के कुछ टीचर बोले, 0 नंबर लेकर भी ये क्या डींग हाँक रहा है? स्टूडेंट्स तो तुम्हारे नाम से भी दूर भाग जाते हैं, तुम्हें अपना टीचर कौन बनाएगा? आरव उनकी बात सुन हंसा और बोला, ओह, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं डींग हाँक रहा हूँ? ठीक है, क्यों ना हम शर्त लगाएं? शर्त? ठीक है, अगर तुम्हें हारने का इतना ही मन है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। बस एक दिक्कत है, तुम बेकार ही नहीं, गरीब भी हो। मुझे नहीं लगता कुछ दे भी पाओगे। समीर ने, जिसे ये कभी ना सोचा था कि आरव जैसा टीचर जिंदगी में कभी उसे चैलेंज करेगा, यह सोचकर उसे हंसी आ जाती थी। मैं क्या दे सकता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैंने शर्त रखी है, क्या दाव पर लगाना है मैं खुद सोच लूंगा, आरव ने घूरते हुए कहा। ओहो, तुम खुद सोच लोगे? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है तुम कोई कबाड़ ही दाव पर लगाओगे। तुम्हारे साथ तो मेरे दादा भी शर्त न रखें। तुम्हारे साथ शर्त लगाकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना, समीर नफरत भरी आवाज में बोला। आरव स्कूल का सबसे कम लेवल का टीचर था और रैंक में आखिरी, और क्योंकि उसे एक स्टूडेंट भी नहीं मिलता था तो उसे कोई बोनस या साधन भी नहीं मिलते थे। अगर स्कूल में कोई सबसे गरीब था तो वही था। वह रोजमर्रा की जिंदगी में भी किफायती था और ध्यान लगाने के लिए उसके पास साधन भी कम थे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह बेपरवाही से हंसा और आगे बोला, मैं अपने गाल को दांव पर लगाना चाहूंगा। अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें 3 बार चांटा मारूंगा, वो भी सबके सामने। लेकिन अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें 3 बार चांटा मारने दूंगा। बोलो, हिम्मत है? चांटा? आरव की बात सुन समीर थोड़ा हिचकिचाया। स्कूल के नाकारा टीचर से चांटा खाना, अगर वो हार गया तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इतनी शर्म से तो वो मर ही जाएगा। आरव मुस्कुराया, कहो, हिम्मत है या नहीं? समीर, डर किस बात का है? हम सभी इसे अच्छी से जानते हैं। 0 नंबर वाले टीचर को एक भी स्टूडेंट मिल जाए, ऐसा सिर्फ सपने में ही हो सकता है।
ये बस डराने की कोशिश कर रहा है। अगर इस जैसे को स्टूडेंट्स मिलने लगे तो मेरे पास तो कई 100 हो जाने चाहिए। अगर इस साल के स्टूडेंट्स बेवकूफ भी हुए तो भी इतने बेवकूफ तो ना होंगे। बाकी टीचर्स नकली मुस्कुराहट दिखाते हुए बोले। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि उसके भी स्टूडेंट्स हो सकते थे। समीर उनकी बात मानकर बोला, ठीक है, शर्त मंजूर है। आप लोग साइड पर खड़े होकर तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्या आप भी शर्त लगाना चाहेंगे? आरव ने बाकी टीचरों से पूछा। वो भी बिना सोचे शर्त में शामिल हो गए। एक टीचर तो कहने लगा, क्यों, तुम्हारे गाल पर ज्यादा ही खुजली हो रही है क्या जो सबसे थप्पड़ खाना चाहते हो? मुझे मंजूर है। मुझे भी। तुमसे कौन डरता है? तुम्हें मार ही खानी है तो ठीक है। समीर बोला, तुमने कहा 4 स्टूडेंट्स तुम्हारी क्लास में दाखिल हुए, जाओ उन्हें लेकर आओ ताकि हम उनसे पूछ सकें, या तुम्हें हार मानकर सीधा चांटे खाने हैं? यहां ले आऊं? आरव ने सिर हिलाया। तुम सब लॉजिस्टिक कमेटी में हो, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? स्टूडेंट्स जांचना बहुत आसान है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने किसी टीचर का टोकन लिया है तो उसकी जानकारी शिक्षा ब्यूरो में दर्ज हो जाएगी। शिक्षा डिपार्टमेंट से पूछ लो, साफ हो जाएगा कि 4 स्टूडेंट हैं या नहीं। शिक्षा डिपार्टमेंट सिर्फ मेरे लिए झूठ तो नहीं बोलेगा ना? अगर किसी भी स्टूडेंट ने टोकन लिया था तो उसकी जानकारी खुद ही शिक्षा डिपार्टमेंट के पास चली जाती थी। उसमें कोई फरेब नहीं कर सकता था। रवि, तुम देख कर आओ, फिर देखते हैं इसका क्या कहना है। आरव का आत्मविश्वास देखकर समीर एक टीचर की ओर मुड़कर बोला। रवि भी उन टीचरों में से एक था जो आरव का मजाक बना रहे थे। समीर की बात मान वो शिक्षा ब्यूरो की तरफ चल दिया। शिक्षा डिपार्टमेंट भी उसी बिल्डिंग में था। उतरे मुंह के साथ वापस आने में रवि को ज्यादा टाइम नहीं लगा। क्या हुआ? रवि का उतरा चेहरा देख समीर सहम गया और उसे लगा कुछ तो बुरा होने वाला है। रवि बोला, 4 स्टूडेंट्स ने इसके नाम का टोकन लिया है, ये रही उनकी जानकारी। क्या वो 4 अंधे थे या बेवकूफ थे? स्कूल में इतने टीचरों में से उन्होंने इस 0 नंबर वाले टीचर को चुना। समीर ने लिस्ट छीनकर कहा, मुझे देखने दो, कहीं इसने किसी अपंग या अंधे को स्टूडेंट तो नहीं बना लिया जिन्हें किसी भी समय स्कूल से निकाला जा सकता है। बाकी टीचर्स भी लिस्ट को पढ़ने लगे। टीचर कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स को भी दाखिला दे देते थे ताकि स्टूडेंट्स बढ़ा सके। ऐसे स्टूडेंट्स को कभी भी निकाला जा सकता था। रहे भी तो भी कुछ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे। समीर के हिसाब से तो आरव जैसे टीचर को अगर स्टूडेंट्स मिल भी गए तो वे सबसे बेकार स्टूडेंट्स ही होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को दाखिला देने में किसी भी टीचर को गर्व नहीं, शर्म आनी चाहिए। कियारा चोपड़ा, एक लड़की? नाम से तो कुछ खास नहीं लग रही। शायद एंट्रेंस रिजल्ट के आखिरी स्टूडेंट्स में से एक होगी। पहला नाम पढ़ते ही समीर ताना मारते हुए बोला, मार्शल आर्ट स्कूल में हर कोई नहीं आ सकता था। सिर्फ दाखिले के लिए भी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस देना पड़ता था। फिर उनका रिजल्ट आने पर और टीचर के मानने पर ही उन्हें दाखिला मिल सकता था। जिनका नाम लिस्ट में ऊपर होता था उन्हें टीचर जल्दी स्टूडेंट बना लेते थे। वे सब स्कूल में पहले से ही विख्यात होते थे। कियारा उनमें से एक नहीं थी। इससे पहले कि समीर अपनी बात पूरी करता, पास ही खड़े दूसरे टीचर ने कहा, समीर सर आगे पढ़िए। क्यों? क्या जितना मैंने कहा उससे भी बुरी स्टूडेंट है? हंसते हुए समीर ने लिस्ट फिर से पढ़नी शुरू की। फिर आंखें कसते हुए कियारा की जानकारी दोहराई। रैंक 67, सानिया चोपड़ा की छोटी बहन। सानिया एक श्रेष्ठ की स्टूडेंट है और तुलसी नगर के 4 बड़े खानदानों में से एक का हिस्सा है। चोपड़ा खानदान की छोटी बेटी, सानिया की छोटी बहन। समीर को यकीन नहीं हो रहा था। तुलसी नगर में 4 बड़े खानदान रहते थे। चोपड़ा फैमिली उनमें से एक थी। ऐसे खानदान की बेटी ऐसे टीचर से पढ़ेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी किसी को रौनक या देव सर से पढ़ना चाहिए था। अगर कियारा की फैमिली के बारे में सोचकर ही समीर सहम गया था तो कियारा के बड़े भाई के बारे में जानकर तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। राकेश चोपड़ा? राकेश स्कूल में 2 साल पहले दाखिल हुआ था। स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट्स में गिना जाता था। इस साल तो उसे एक श्रेष्ठ ने अपना स्टूडेंट बना लिया था। अगर उसका बड़ा भाई इतना टैलेंटेड है तो कियारा भी कम टैलेंटेड नहीं होगी। एक नामचीन खानदान, टैलेंट और ऐसा बड़ा भाई होने पर भी उसने आरव को अपना टीचर चुना। ऐसा कैसे हो गया? समीर को लगा वो बेहोशी हो जाएगा। उसे यकीन न करते देख पास खड़े एक और टीचर ने उसका ध्यान बाकी के स्टूडेंट्स की ओर लाते हुए कहा, नीचे देखो। समीर कहने लगा ही था, आरव ने शायद किस्मत से एक स्टूडेंट को पा लिया, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। अगले शायद बेवकूफ़ स्टूडेंट्स होंगे कि उसने नीचे लिखा नाम पढ़ा
और उसे एक और झटका लगा। माया, माया जो एंट्रेंस में 7th रैंक पर आई है, अवंतिका नगरी के मेयर की बेटी। समीर अब रोने की कगार पर था। उसने अभी अभी कहा था आरव ऐसे स्टूडेंट का टीचर बनने का तो सिर्फ सपना ही देख सकता था, लेकिन माया, वो तो इतनी मशहूर थी कि कई टीचर उसे अपनी स्टूडेंट बनाना चाहते थे। उसने माया के बारे में सुन रखा था। वो न केवल सुंदर थी बल्कि टैलेंटेड भी थी और उसके पिता की स्कूल में बहुत इज्जत थी। ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए तो टीचर आपस में लड़ जाते थे। वो आरव को ही अपना टीचर क्यों बनाएगी? नामुमकिन, ये नामुमकिन था। उसने अपना गुस्सा और अविश्वास दबाने की कोशिश की। उसने नीचे लिखे नाम भी पढ़े, अथर्वा और गौरव। ये दोनों ज्यादा मशहूर तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी टॉप 100 की रैंक ली थी। खासकर गौरव, सुना था वो भाला चलाने में बहुत अच्छा था। एंट्रेंस की कुछ पाबंदी के कारण वो अपनी पूरी ताकत दिखा नहीं पाया था, इसलिए उसकी रैंक थोड़ी कम आई थी। लेकिन अगर उसे उसका भाला चलाने की इजाजत मिल जाती तो शायद उसकी रैंक टॉप 20 में होती। बार बार उन नामों को देख समीर और बाकी के टीचर पागल हुए जा रहे थे। कुछ तो गड़बड़ थी। अचानक समीर गुस्से से चिल्लाया, तुमने धोखे से उन्हें अपना स्टूडेंट बनाया होगा। अगर उन्होंने तुम्हें अपना टीचर बना भी लिया है तो भी वो जानते नहीं कि तुम कौन हो। जैसे ही उन्हें पता लगेगा वे तुम्हारी क्लास से अपना नाम वापस ले लेंगे। 0 नंबर लेने वाले टीचर के पास ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की काबिलियत नहीं हो सकती। उसने कुछ तो धोखाधड़ी की थी। जब उसके धोखे के बारे में उन्हें पता चलेगा तो वे जरूर अपना नाम वापस ले लेंगे। अगर उसे अभी 4 स्टूडेंट्स मिल भी गए हैं तो भी वे ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, वे टिक ही नहीं सकते। आरव को उनके यकीन करने या गुस्सा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये तुम्हारी दिक्कत नहीं कि वे नाम वापस लेते हैं या नहीं, शर्त इस बात की थी कि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं या नहीं। अब जब तुमने जांच कर ली है तो शर्त पूरी करे। समीर, रवि और बाकी के 2 टीचरों का मुंह ऐसे लटक गया मानो किसी की मौत की खबर सुन ली हो। शर्त सिर्फ स्टूडेंट्स होने या ना होने की थी, इसकी नहीं कि वे टिकेंगे या नहीं। उस हिसाब से वे शर्त हार गए हैं, लेकिन वे कैसे इस नाकारा टीचर से थप्पड़ खाएं? कभी नहीं। शर्त? अगर हम शर्त ना पूरी करें तो क्या कर लोगे? मारोगे? मार भी सकते हो। कहानी का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।